Today we are going to see how to divide a polynomial by another polynomial. Before that, let us see some basic. Okay, divide 17 by a number 3. तो if we divide 17 by 3, 17 को 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाता है इस तरह से. ओके, इन दिस केस 5 इज कॉल्ड quotient, then 2 is remainder, not reminder, remainder, then 17 is dividend and this 3 is divisor. और आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, there is some relation between this dividend, divisor, quotient and remainder. तो relation was dividend is equal to divisor into quotient प्लस रिमाइंडर. ये था ना रिलेशन, याद है? ओके, नाउ माय फर्स्ट क्वेश्चन इज 3 अ फैक्टर ऑफ 17? 3 ये 17 का फैक्टर है कि नहीं? नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि आपका जो रिमाइंडर है ना, ये 2 आया है ना. फैक्टर होने के लिए रिमाइंडर का क्या होना ज़रूरी है? 0. ओके, सो इन दिस केस 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 17. मुझे ये बताना था, इसलिए ये सब किया है. ओके, नाउ टेक अनदर एग्जाम्पल. से 15 डिवाइडेड बाय 3. सो 15 डिवाइडेड बाय 3 5 से डिवाइड होता है और रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0. तो इज 3 अ फैक्टर ऑफ 15? यस, 3 is factor of 15 because after dividing 15 by 3 we get remainder 0. ठीक है, ये तो हमारा सब हो चुका है, हमको पता है. Now in class 9 we are going to divide a polynomial by a polynomial. ओके, और बाद में कुछ आने वाला है कि ये polynomial इसका फैक्टर है कि नहीं, ये सब हम करने वाले हैं. तो सबसे पहला केस, डिवीजन ऑफ अ polynomial by a monomial. आप जानते हैं मोनोमियल का क्या होता है? मोनोमियल में सिर्फ सिंगल टर्म होती है. ओके, ठीक है, हम एक एग्जांपल लेंगे. 2x³ प्लस 7x² प्लस 5x, बस ये है p ऑफ x. ओके, पॉलिनोमियल. और सेकंड पॉलिनोमियल है, उसको नाम देंगे हम q ऑफ x इज इक्वल टू सिंपली x. यानी आपको 2x³ प्लस 7x² प्लस 5x इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है x से. ये सिंगल टर्म है ना, इसलिए उसको मोनोमियल कहा है. तो ये डिवीजन किस तरह से करते हैं? तो ये डिवीजन की 2 मेथड्स है, मैं दोनों भी आपको बताऊंगी. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको वर्टिकली अरेंज करेंगे, डिवाइडेड बाय x. ठीक है, तो जनरली हम क्या एक गलती करते हैं, हम ये x इस x के साथ कैंसिल करते हैं. तो ऐसे कभी मत करना. एक्चुअली ये डिवीजन कैसे होता है, ध्यान से देखिए. ये जो डिनोमिनेटर x है ना, ये डिनोमिनेटर किसका है? ये कॉमन डिनोमिनेटर है. फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ये तीनों टर्म का ये कॉमन डिनोमिनेटर है. तो हम एक काम करेंगे, वो तीनों को वो डिनोमिनेटर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. 7x² अपॉन x प्लस 5x अपॉन x. आपको समझ में आया ना, ये x मैंने ऐसे क्यों लिखा है? ओके, नाउ 2x³ अपॉन x, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 7x² अपॉन x, ये हो जाता है 7x प्लस 5x अपॉन x, ये हो जाता है 5. यानी आपको फिर से एक पॉलिनोमियल ही मिल गया. याद रखिए, आपको फिर से पॉलिनोमियल ही मिल गया. अगर पॉलिनोमियल मिलता है तो इस केस में हम बोलेंगे कि हमारा डिवीजन एग्जैक्ट हो रहा है, हमको रिमाइंडर 0 मिल गया है.
अभी आपको तो ये देख के पता नहीं चलेगा कि ये 0 कैसे आया है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। वैसे ही तो ये है फर्स्ट मेथड डिवीजन का। अभी और एक सेकंड मेथड है, तो ये जनरली सेकंड मेथड हम हायर क्लासेस में करते हैं। 7x² प्लस 5x डिवाइडेड बाय x, हायर क्लासेस मीन्स 10 क्लास में। ओके, तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, ये जो पॉलिनोमियल है, इन दिस पॉलिनोमियल्स देर आर 3 टर्म्स, 2x³ 7x² एंड 5x। ओके, एंड दिस 3 टर्म्स हैव वन कॉमन फैक्टर, एक फैक्टर कॉमन है तीनों में। देखो कौन सा है कॉमन फैक्टर, x। आपको दिख रहा है ना x ये कॉमन है, तो क्यों ना हम कॉमन को बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि तीनों के लिए ये कॉमन है। तो ये कॉमन निकालने के बाद, यहाँ से x निकालने के बाद अंदर रहता है 2x², क्योंकि x³ था, यानी x इंटू एक्स इंटू एक्स, x³ यानी x इंटू एक्स इंटू एक्स, इसमें से एक x बाहर निकल गया, तो x इंटू एक्स मीन्स x², बाकी रह गया, साथ में 2। आई बात समझ में? प्लस 7x² में से एक x बाहर निकल गया, तो अंदर रहेगा 7x, और प्लस इस 5x में से ये x को हमने बाहर निकाल दिया, तो बाकी रह गया ये 5। यहाँ तक समझ में आया? और नीचे ये है x। अभी देखिए ऊपर जो है ना न्यूमरेटर, इसमें अभी 2 फैक्टर्स है, एक है x इंटू ये दूसरा फैक्टर है। आप जानते हैं ना फैक्टर्स में मल्टीप्लिकेशन होता है, तो ये फैक्टर इसके साथ कैंसिल होता है, ये x इसके साथ कैंसिल होता है। फिर से सुनिए, फैक्टर के साथ कैंसिल होता है, इसलिए हम यहाँ का x इसके साथ कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि अभी ये फैक्टर नहीं था, ये सिंगल की बात कर रही हूँ मैं, ये पूरी की बात नहीं कर रही हूँ मैं। ओके, ये x और ये x कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये फैक्टर नहीं है, ये टर्म है। लेकिन ये x, यहाँ जो x था ना, हाँ ये जो x था, ये x इसके साथ कैंसिल होता है, क्योंकि ये फैक्टर हो गया, अलग हो गया ये फैक्टर, इसलिए x कैंसिल होता है, और बाकी रहता है 2x² प्लस 7x प्लस 5। ये है आपका क्वोशंट, जो कि है पॉलिनोमियल। हमें क्वोशंट पॉलिनोमियल मिलेगा तब हम कहेंगे कि रिमाइंडर 0 आ गया। मैं आपको और एक तीसरी मेथड बताने वाली हूँ डिवीजन की, लेकिन वो कल, आज नहीं। तो इस तरह से ये डिवीजन प्रोसेस है। ओके, तो आप कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे, ये x इसको साथ कैंसिल करेंगे या ax इसके साथ कैंसिल करेंगे। कैंसिल नहीं करना है। सबसे पहले अगर आपको कैंसिल करना ही है तो कॉमन निकालो, कॉमन फैक्टर बाहर निकालो, बाद में उसको कैंसिल करो। या तो फिर ऐसे करो, डिनोमिनेटर तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करो और बाद में ऐसे सॉल्व करो। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना। ओके, अभी एक सेकंड एग्जांपल लेंगे। थर्ड मेथड मैं आपको कल बताऊंगी डिवीजन की, वो एक्चुअल डिवीजन मेथड है। अभी एक क्वेश्चन लेंगे। 5x to the power 4 प्लस 10x³ प्लस से 7x² प्लस 6 डिवाइडेड बाय x। ओके, अब हम देखेंगे कि इसका डिवीजन कैसे होता है। हम दोनों भी मेथड यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पे, ये आपको बाद में पता चलेगा क्यों नहीं यूज़ कर सकते। तो सबसे पहले फर्स्ट मेथड, ये जो x है, दिस डिनोमिनेटर इज कॉमन टू दिस 4 टर्म्स, सो डिस्ट्रीब्यूट दिस x। सो 5x to the power 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 10x³ डिवाइडेड बाय x प्लस 7x² डिवाइडेड बाय x प्लस 6 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू, अभी ये क्या होगा, 5x to the power 4 अपॉन x, तो ये बन जाएगा 5x³। ये तो सबको आता है ना, ये कैसे होता है, 5x to the power 4 अपॉन x इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। हमने ये सब 6 क्लास में पढ़ चुके हैं। ये x कैंसिल, बाद में रहता है 5 इंटू x³। तो इस तरह से ये बन गया 5x³। तो प्लस ये होगा 10x², ऐसे बताने की ज़रूरत नहीं है ना। ओके, प्लस ये हो जाएगा 7x और ये होता है 6 अपॉन x। अभी मुझे सोच के बताइए, इज़ दिस अ पॉलिनोमियल?
ये पॉलिनॉमियल है क्या? आप हाँ बोलेंगे तो आपका आंसर गलत। दिस इज़ नॉट अ पॉलिनॉमियल। क्यों नहीं है पॉलिनॉमियल ये? सिर्फ इस टर्म की वजह से, क्योंकि याद कीजिए पॉलिनॉमियल क्या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था? पॉलिनॉमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म याद करो, an x to the power n प्लस an minus 1 x to the power n minus 1 प्लस ऐसे करते करते a0 x to the power 0। फिर हमने कहा था कि n क्या होना चाहिए था? होल नंबर। होल नंबर, ये जो है ना पावर n, ये होल नंबर होने चाहिए। अभी यहाँ देखिए, ये जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल जो है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? प्लस 10x² प्लस 7x प्लस 6 इंटू एक्स टू द पावर -1, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में x टू द पावर 1 था, वो ऊपर चला गया तो हो गया x टू द पावर -1। ये आपको पता है कौन सा रूल लगा है? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इज इक्वल टू a टू द पावर -m। ठीक है ना? तो अब मुझे बताइए, ये होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, यहाँ 1 है, ये भी होल नंबर है, क्या ये होल नंबर है? नहीं। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है पॉलिनॉमियल की। इस तरह से दिस इज़ नॉट अ पॉलिनॉमियल। इसका मतलब यहाँ पे रिमाइंडर है 6। ठीक है, देखिए लास्ट एग्जाम्पल में पॉलिनॉमियल मिल रहा था, आंसर पॉलिनॉमियल मिल रहा था, उस केस में रिमाइंडर 0 था। अब यहाँ पे ये पॉलिनॉमियल नहीं है। किसकी वजह से ये पॉलिनॉमियल नहीं है पता है? इस 6 की वजह से, इसकी वजह से, और यही है रिमाइंडर 6। तो इस तरह से ये डिवीजन करते हैं, डिवीजन ऑफ पॉलिनॉमियल बाय अ मोनोमियल। ओके, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेना। आपको ये बात समझ में है ना कि ये पॉलिनॉमियल क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ ये जो है -1, ये होल नंबर नहीं है, और ये पॉलिनॉमियल नहीं है। किसकी वजह से? ये 6 की वजह से। 6 को x से डिवाइड नहीं हुआ, 6 को x से डिवाइड नहीं हुआ। अगर यहाँ पे ऐसा होता तो, मान लो यहाँ पे ऐसा होता तो ये x डिवाइड करके यहाँ पे 6 रहता तो कोई बात ही नहीं थी। इन दिस केस नाउ दिस इज पॉलिनॉमियल। ये अभी पॉलिनॉमियल है क्योंकि हमने यहाँ पे x लिया एक्स्ट्रा। अगर होता तो ये पॉलिनॉमियल है। अगर ये पॉलिनॉमियल है तो फिर रिमाइंडर 0। लेकिन अभी ये पॉलिनॉमियल नहीं है, ये पॉलिनॉमियल नहीं है। इसकी वजह से यानी 6 बाकी रह गया है, उसका डिवीजन नहीं हो रहा है। x 6 डिवाइडेड बाय x नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उस केस में 6 को बोलते हैं रिमाइंडर। ओके, ठीक। अभी एक क्वेश्चन देखेंगे। इज x a factor of x³ minus 2x² plus 3x। फैक्टर कब बनता है? जब डिवीजन करने के बाद रिमाइंडर 0 आता है तो वो फैक्टर बनेगा। तो ठीक है, हम डिवाइड करके देखेंगे। तो ये डिवाइज़र, ये हो गया डिवाइज़र, ये हुआ डिविडेंड। तो हम एक काम करेंगे, इस डिविडेंड को डिवाइज़र से डिवाइड करेंगे, 3x डिवाइडेड बाय x, और डिवीजन तो हम जानते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा x³ डिवाइडेड बाय x माइनस 2x² डिवाइडेड बाय x प्लस 3x डिवाइडेड बाय x। अभी इस केस में इसका आंसर हो जाएगा x², ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 3। अब ये पॉलिनॉमियल मिल गया ना पॉलिनॉमियल। इसका मतलब रिमाइंडर 0। नाउ दिस इज पॉलिनॉमियल। जब पॉलिनॉमियल मिल जाता है उस केस में रिमाइंडर बन जाता है 0, और अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो x नेचुरली उसका फैक्टर हो गया। तो नीचे लिखना है आपको, एंड देयरफॉर x इज अ फैक्टर ऑफ x³ माइनस 2x² प्लस 3x। आई बात समझ में?
ठीक।